चलिए अब बात बुलेटिन में करेंगे बांग्लादेश के बेकाबू हालातों को लेकर। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से ही अराजकता की स्थिति बनी हुई है। यूनुस राज में बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का बोलबाला है और लगता है कि यूनुस से बांग्लादेश नहीं संभल रहा। तभी तो एक तरफ जहां बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी के नेताओं पर हमले हो रहे हैं, तो वहीं हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यकों पर कट्टरपंथियों का अत्याचार जारी है। और अब एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंसा भड़क चुकी है। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने बताया कि पहाड़ी जिले खगराचारी में फैली हिंसा में 3 आदिवासी मारे गए हैं। हिंसा के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, तो वहीं बड़ी संख्या में सेना और पुलिस को तैनात कर दिया गया। बता दें कि खगराचारी जिले के गुईमारा उप जिला में उपद्रवियों ने हमले में एक मेजर सहित 13 सैन्य कर्मियों और कई पुलिसकर्मियों को घायल किया। रिपोर्ट के अनुसार एक आदिवासी स्कूली छात्रा के साथ कथित गैंगरेप की घटना को लेकर इलाके में तनाव फैल गया है। हिंसक झड़प के बाद लोगों ने एक दूसरे की दुकानों और घरों में आग लगा दी। आदिवासी छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना सामने आने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे और ऐसे में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी। इसके बावजूद प्रदर्शन हुए और हिंसा भड़क गई, जिससे दर्जनों लोग घायल हो गए। तो इस बीच बांग्लादेश में हिंसा का दौर लगातार जारी है। लगातार जो है हिंसा की स्थिति बांग्लादेश में बनी हुई नजर आ रही है और न केवल अल्पसंख्यक बल्कि जो आदिवासी समुदाय है, उस आदिवासी समुदाय के ऊपर भी लगातार जो हमले की हिंसाएं हैं, जो हिंसा की जो खबरें हैं, वो लगातार होती हुई नजर आ रही हैं। तो इस बीच बात मोहम्मद यूनुस को लेकर लगातार कई सारे सवाल जो हैं वो उठते हुए नजर आ रहे हैं और मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से लगातार चीज़ों को सेटल करने की बातें करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ भी चीज़ें सही करते नजर वो नहीं आ रहे। ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बांग्लादेश में खगराचारी में हिंसा हुई है, जहां बांग्लादेश में फिर से हिंसा भड़क गई है और बांग्लादेश में फिर जिस तरीके से हिंसा भड़की है, तो यहाँ पर खगराचारी में फैली हिंसा में 3 आदिवासी जो है मारे गए। आदिवासी बहुल इलाके में झड़प और आगजनी जो है वो देखने को मिली है। छात्रा से रेप के बाद बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। एक मेजर सहित 13 सैन्य कर्मी और कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर जो है वो भी निकलकर सामने आई है। तो बवाल की स्थिति लगातार बनी हुई है। हिंसा के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। वहीं हिंसा के बाद सेना और पुलिस तैनात कर दी गई है। तो हिंसा के बाद सेना और पुलिस को तैनात किया गया। जो स्थितियां हैं उन स्थितियों को काबू करने के लिए यहां पर सेना और पुलिस को तैनात किया गया है और लगातार सेना और पुलिस की टीम जो है वो स्थितियों को काबू करने में जुटी हुई है, लगी हुई है। और इसी विषय पर अब हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जो है वो जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, समझेंगे पूरी स्थिति को। जहां हमारे साथ सुशील वकील जी जुड़े हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे